Good morning, students. Is my voice clear to you all? Yes, ma'am. आवाज क्लियर है ना? चलो. So today we will study English grammar. ठीक है? कहाँ तक हो गया था? मैम फ्रेज. हाँ, phrases पढ़ रहे थे ना हम लोग, phrases and clause. यस मैम. Noun phrase हमने पढ़ा था. Noun phrase में कहाँ तक पढ़े थे? याद है? मैम ऑब्जेक्ट ऑफ फ्रेज, प्रीपोजिशन. हाँ. Object of phrase मतलब preposition. So students, good morning. नाउन के बारे में हमने आपको क्लियर बताया था. नाउन क्या है? नाउन नेमिंग वर्ड्स हैं, है ना. जितनी भी चीजें, थिंग्स व्हाट वी कैन सी, टच, टेस्ट, है ना, और क्या, जो भी चीजें हमें दिखाई देती हैं, वो सारी चीजें क्या है? नाउन. उन सब का एक नाम रखा गया है और उनको क्या कहा गया है? नाउन कहा गया है. और फ्रेजेस हमने आपको बताया था. फ्रेजेस क्या है? फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सम सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस. ठीक है? फ्रेज क्या है? जो कि थोड़ा सेंस बनाता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बनाता है. फिर हमने क्या पढ़ा? नाउन फ्रेज, मतलब दोनों को मिलाकर. अब नाउन फ्रेज क्या है? नाउन फ्रेज क्या है? नाउन फ्रेजेस आर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शंस एज नाउन. Like a noun phrase can act as a subject. नाउन की ही तरह नाउन फ्रेज भी जो है वो सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर सकता है. एज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, और सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, और सब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन. सो गोइंग फॉर अ वॉक इज माई डेली रूटीन. ये क्या है बताइए? इसमें क्या है? Going for a walk is my daily routine. A walk is my daily routine. तो इसमें क्या है बताइए? सब्जेक्ट ऑफ वर्ब है, या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है, या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है? क्या है बताइए? लास्ट टाइम हमने पढ़ाया था, उसी को रिवाइज करा रहे हैं. ऑफ बताइए वर्ब. मैम सब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट वर्ब. ऑफ वर्ब. वेरी गुड. क्योंकि देखो गोइंग जो है ये क्या है? ये एक तरह से वर्ब है, और इसको किसकी तरह यूज किया गया है? सब्जेक्ट की तरह. क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया है कि नाउन फ्रेजेस कैसे करेंगे, एक्ट करेंगे लाइक नाउन. नाउन फ्रेज कैन एक्ट एज अ सब्जेक्ट. सो नाउन की ही तरह ये नाउन फ्रेज ही तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, नाउन फ्रेज. तो नाउन फ्रेज जो है वो नाउन की तरह ही एक्ट करेगा. तो यहाँ पे जो वर्ब है ये भी सब्जेक्ट बन जाएगा. तो ये क्या है? सब्जेक्ट ऑफ वर्ब है. ठीक है? सब्जेक्ट ऑफ वर्ब. अब दूसरा बताइएगा कि ये क्या है? शी लव्स प्लेइंग ऑन गिटार. शी लव्स प्लेइंग ऑन गिटार. सो ये क्या है? सब्जेक्ट ऑफ वर्ब है, या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है, या फिर सब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है? क्या है बताइए? सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन? क्या है? मैम सब्जेक्ट ऑफ वर्ब. बेटा सब्जेक्ट ऑफ वर्ब तो ये है, वर्ब को सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है. ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब. ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है. ये है ना गिटार. गिटार क्या है? गिटार आपका नाउन है. और नाउन क्या होता है? नाउन सब्जेक्ट भी बन सकता है. तो यहाँ पर नाउन फ्रेज ही तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना. तो नाउन फ्रेज को ही तो हम सब्जेक्ट मानेंगे यहाँ पर.
तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पर यूज किया गया है। तो इस सेंटेंस में कैसे किया गया इसको यूज, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। प्लेइंग, प्लेइंग क्या, किसको प्ले किया जा रहा है, गिटार को ही तो प्ले किया जा रहा है ना, और गिटार यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब हो जाएगा। वर्ब तो आप लोगों को पता है बच्चों की एक्शन वर्ड्स जो होते हैं जिसमें क्रिया की जाती है, जैसे यहाँ पर वॉक की क्रिया थी, यहाँ पर बजाने की क्रिया हो रही है। अब नेक्स्ट देखना क्या है, द फर्स्ट प्राइज वॉज won by 6th class boy. The first prize was won by a 6th class boy. बताइए, यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफ वर्ब है, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है, या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, क्या है? मैम सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। The first prize was won by, किसके द्वारा, बाय मतलब किसके द्वारा, अ 6th क्लास बॉय, एक 6th क्लास के लड़के के द्वारा। तो यहाँ पर प्राइज का ओनर कौन है, किसने जीता है प्राइज, प्राइज को जीता है बाय 6th क्लास बॉय। अब यहाँ पर बाय है तो इसका मतलब कि द्वारा, कि उसके द्वारा ये जीता गया है। सो यहाँ पर बच्चों ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन कहलाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन कहलाएगा, ठीक है। प्रीपोजिशन, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एक्सक्लामेशंस पर। एक्सक्लामेशंस तो पढ़ चुके हैं, एक्सरसाइजेस पर आइए, चलिए। सो यहाँ पर आपको बताना है अंडरलाइन द एडजेक्टिव फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब एडजेक्टिव हमने आपको बताया बच्चों, एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो क्वालिटी बताते हैं, है ना, जो भी नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, जैसे शॉर्ट, लॉन्ग, ब्यूटीफुल, है ना, या ब्राउन, रेड, किसी भी नाउन प्रोनाउन का कलर, शेप, या फिर कोई भी क्वालिटी बताएंगे वो क्या होंगे, एडजेक्टिव्स होंगे। तो आपको यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज बताने हैं। फ्रेज आपको पता है बच्चों कि फ्रेज वो ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं जो थोड़ा सा सेंस बनाते हैं लेकिन पूरा सेंस नहीं बनाते हैं, उसमें सब्जेक्ट ऑफ और वर्ब नहीं होता। जैसे ही इज अ स्टूडेंट विथ एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, ही is a student with excellent communication skills। बताइए यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज कौन सा है बच्चों, कोई बता सकता है?
मैम एक्सीलेंस। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, ये एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। अब आते हैं नेक्स्ट पर। शी bought a sari of green color from the market. She bought a sari of green color from the market। बताइए इसमें एडजेक्टिव फ्रेज कौन सा है? मैम ग्रीन साड़ी फ्रॉम द मार्केट। A sari of green color, a sari of ग्रीन कलर। ये देखो यहाँ पर बच्चों क्वालिटी बताई जा रही है, एडजेक्टिव का मतलब होता है क्वालिटी। तो एक साड़ी जो कि ग्रीन कलर की, ये आपका फ्रेज कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना कोई वर्ब है ना कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है, सिर्फ क्या है, अ साड़ी ऑफ ग्रीन कलर। ठीक है, एक साड़ी किस कलर की? ग्रीन कलर की। सो ये आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी भी बताई जा रही है, एडजेक्टिव भी है और फ्रेज भी है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज। नेक्स्ट देखो, और भी बच्चे बताएं। सौम्या, आस्था, आप लोग भी कोशिश करो बच्चों। देखो नेक्स्ट क्या है? सुशांत इज अ बॉय ऑफ 6 years ऑफ एज। सुशांत इज अ बॉय ऑफ 6 years ऑफ एज। क्या होगा यहाँ पर बच्चों? एडजेक्टिव फ्रेज। अ बॉय ऑफ 6 years of age। करेक्ट, वेरी गुड। अ बॉय ऑफ 6 years ऑफ एज, एक बच्चा जो कि 6 years ऑफ एज का है। अब नेक्स्ट देखिए क्या है? आई गॉट अ बर्थ विद ब्रोकन बोन्स। आई गॉट अ बर्थ with broken bow। क्या होगा यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज बच्चों? मैम अ बाथ विथ ब्रोकन बोर्ड। बर्थ विद ब्रोकन बोन्स। ठीक, चलो अब लास्ट वाला देखो एक्सरसाइज क्या है? अ रिसेप्शनिस्ट with a charming face। Charming face welcomed us। So receptionist with a charming face, है ना? ये ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज। चलो अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 पर। यहाँ पर देखो क्या करना है? रिप्लेस द इटैलिसाइज्ड एडजेक्टिव
adjective phrases in the following sentences with an adjective without changing their meaning. जैसे देखो यहाँ पर है, इसको पहले इरेज कर देते हैं फिर आपको समझ में आएगा. It is difficult to watch a movie full of horror. Full of horror. So it is difficult to watch a movie full of horror. मतलब कि कोई भी ऐसी मूवी जो बड़ी ही ज्यादा डरावनी हो, डर डर से भरी हुई हो, ये देखना बड़ा ही मुश्किल है. सो इट इज डिफिकल्ट टू वॉच अ हॉरर मूवी. इसका आंसर हमने कैसे चेंज कर दिया इसको, हमने देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, रिप्लेस दी इटैलिसाइज्ड एडजेक्टिव. जो इटैलिसाइज्ड एडजेक्टिव है उसको हटा देना है. इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद एन एडजेक्टिव विदाउट, इसको सिर्फ एक एडजेक्टिव में बदल देना है. एडजेक्टिव फ्रेज को हटाकर सिर्फ एडजेक्टिव बना देना है. जैसे इट इज डिफिकल्ट टू वॉच अ मूवी फुल ऑफ हॉरर. तो अ मूवी फुल ऑफ हॉरर ये आपका क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है ना. ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज है, लेकिन आपको उसको चेंज कर देना है सिंपल से एडजेक्टिव में. कोई बच्चा इसको चेंज कर पाएगा कि हम बताएं? मैम a movie was horror. हाँ, अच्छी कोशिश है, ऐसे ही करना है. खत्म. थैंक यू. बंद. इसका क्या हो जाएगा, इट इज डिफिकल्ट टू वॉच, इट इज डिफिकल्ट टू वॉच अ हॉरर मूवी. बस हॉरर मूवी जो है ये क्या है, ये इसका एडजेक्टिव है. इट इज डिफिकल्ट टू वॉच अ हॉरर मूवी मतलब डरावनी मूवी. मूवी का एडजेक्टिव क्या है बच्चों, हॉरर है ना. हॉरर मूवी जो है वो उसका एडजेक्टिव है. लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज हमने क्या देखा था कि इट इज डिफिकल्ट टू वॉच अ मूवी फुल ऑफ हॉरर. हमने आपको बताया ना कि जब फ्रेज है उनको एडजेक्टिव के साथ लगा देंगे, एडजेक्टिव फ्रेज बना देंगे, तो ये पूरे पूरे एक फ्रेज बन जाएंगे जिसमें वर्ब और सब्जेक्ट नहीं होगा, लेकिन हाफ मीनिंग जो है, सम मीनिंग हमें पता चलेगी. अब नेक्स्ट वाला एक बार और ट्राई करना. ही इज अ मैन फुल ऑफ विजडम. ही इज अ मैन फुल ऑफ विजडम. बताइए. Ma'am, the man was full of wisdom. देखो बच्चों, विजडम जो है इसका जो एडजेक्टिव होता है वो क्या होता है, वाइज. ठीक है, वाइज जो होता है वो इसका एडजेक्टिव होता है. और विजडम क्या है, वो विजडम है नाउन. कौन सा नाउन है विजडम, हमने आपको बताया है. बताइए.
नाउन का जब हम टाइप्स पढ़ रहे थे तो नाउन विजडम जो है वो कौन सी क्वालिटी में आएगा? जिसको हम एक्सपीरियंस करते हैं, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, वो कौन सा नाउन होता है? मैम सिर्फ हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हाँ। सो यहाँ पर इसका सिंपल जो एडजेक्टिव सेंटेंस होगा वो क्या होगा? ही इज, he is a wise man. He is a wise man. यहाँ पर हमने सिर्फ एक एडजेक्टिव लगा दिया है, वाइज। जो मैन है वो क्या है? वाइज है ना? ही इज अ वाइज मैन। लेकिन इसी को अगर हम एडजेक्टिव फ्रेज में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? मैन फुल ऑफ विजडम। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है बच्चों? नहीं समझ में आता है तो आप लोग बोलते भी तो नहीं हो, तो कैसे हमको पता चलेगा कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है, किसको कितनी बार बताना है? अगर आप बोलोगे कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम डेली उसी एक चीज को बताएंगे तब तक जब तक समझ में ना आए। लेकिन आप लोग आंसर ही नहीं देते हो तो कैसे हमें पता चलेगा? कैसे बताएंगे, कैसे समझाएंगे? एक ही बच्ची है जो आंसर दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी वेंट टू अ मार्केट crowded with people. We went to a market crowded with people. हम लोग मार्केट में गए जो कि क्या थी? क्राउडेड विद पीपल। बताइए। We went to a market crowded with people. हम लोग ऐसे मार्केट में गए जो कि बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ से भरी हुई थी। सो बच्चों इसका आंसर होगा अब क्राउडेड विथ पीपल। क्राउडेड विथ पीपल जो है इसका एडजेक्टिव क्या होगा? बताइए। क्राउडेड का एडजेक्टिव क्या होगा? क्राउड होगा, है ना? क्राउड इसका एडजेक्टिव होगा। सो अ मार्केट वेयर, क्राउडेड क्या है? जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ हो। सो वी वेंट टू अ crowded market. We went to a crowded market. नेक्स्ट देखिए, she sold her chain made of gold. She sold her chain made of gold. सो उसने एक चेन जो गोल्ड की बनी हुई है उसको बेच दिया। सो शी सोल्ड हर golden chain. She sold her golden chain is the answer of this question. Next, Suman is wearing a dress of many colors. Suman is wearing a dress of many colors. तो सुमन ने
ऐसी ड्रेस पहनी है जिसमें बहुत सारे कलर्स है। तो आप ड्रेस ऑफ मेनी कलर्स को आप एडजेक्टिव में कैसे बना दोगे? सिंपल एडजेक्टिव, अभी तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है कि कलरफुल ड्रेस, है ना। सो सुमन इज wearing a colorful dress। बस। नेक्स्ट देखो, सूर्यदेव was a king known for his kindness। सूर्यदेव was a king known for his kindness। was a king known for his kindness। सो काइंडनेस का एडजेक्टिव क्या होगा? मैम काइंड। काइंड, वेरी गुड। सो सूर्यदेव वॉज अ काइंड किंग, यही तो होगा ना। सूर्यदेव वॉज अ काइंड किंग। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज नंबर 2.3। तो यहाँ पर क्या करना है, देखिए, रिप्लेस एंड italicized adverb phrases in the following sentences with an adverb without changing their meaning। यहाँ पर कुछ एडवर्ब फ्रेजेस को रिप्लेस करना है, कैसे? विद एन एडवर्ब, एडवर्ब से। एडवर्ब फ्रेजेस है यहाँ पर, इनको भी जैसे अभी एडजेक्टिव फ्रेज को एडजेक्टिव से रिप्लेस किया है, वैसे ही एडवर्ब फ्रेज को भी एडवर्ब से रिप्लेस करना है बिना उसकी मीनिंग को चेंज किए हुए। जैसे द इंसिडेंट अकर्ड अगेन एंड अगेन। अब कोई भी चीज है जो अगेन एंड अगेन बार बार होती रहती है, तो उसको क्या कहेंगे? द इंसिडेंट अकर अगेन एंड अगेन, बार बार होती रहती है, तो उसका मीनिंग क्या होगा अगेन एंड अगेन का? फ्रीक्वेंटली, बार बार। एडवर्ब क्या होता है अगेन एंड अगेन का? फ्रीक्वेंटली। एडवर्ब क्या होगा? बार बार, फ्रीक्वेंटली। अब आते हैं नेक्स्ट पर, द प्रिंसिपल, इसको हम बोर्ड पर करा देंगे नेक्स्ट क्लास में। द प्रिंसिपल स्पोक टू मी इन अ काइंड मैनर। अब काइंड मैनर, बड़े ही प्यार से बात करने को क्या कहेंगे? काइंडली। सो क्या हो जाएगा यहाँ पर? द प्रिंसिपल स्पोक टू मी इन ए, स्पोक टू मी काइंडली, बहुत ही दया से, बहुत ही प्यार से उन्होंने मुझसे बात की। नेक्स्ट देखिए बच्चों, his salary was increased step by step। अब उसकी जो सैलरी है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो चेंज हो रही है, तो ग्रेजुअली। नेक्स्ट है डू नॉट टॉक इन अ रूड मैनर। तो रूड मैनर को एडवर्ब क्या बना देंगे हम लोग? रूडली। तो डोंट टॉक ए रूडली, डोंट टॉक रूडली, इन नहीं, डोंट टॉक रूडली। नेक्स्ट, द वर्कर्स रिसीव बोनस एवरी ईयर। वर्कर्स जो है वो हर साल बोनस रिसीव करते हैं। सो इसका क्या हो जाएगा कि द वर्कर्स, अब हर साल, हर साल का क्या होता है? एनुअली।
हर साल तो एनुअली होता है ना, तो द वर्कर्स रिसीव बोनस एनुअली। नेक्स्ट, आई वेंट टू यूरोप नॉट लॉन्ग अगो। मैं बहुत ज्यादा टाइम तक बाहर नहीं रहा। नॉट लॉन्ग अगो मतलब बहुत टाइम तक नहीं, तो इसका क्या होगा? आई वेंट टू यूरोप नॉट लॉन्ग अगो, तो ज्यादा ज्यादा पहले नहीं, अभी की बात है, तो अभी का क्या हो जाएगा? रिसेंट। और इसका एडवर्ब क्या बना देंगे हम लोग? रिसेंटली, रिसेंटली। नेक्स्ट, वी हैड टू रिमूव आवर शूज एट दैट प्लेस। हमें अपने शूज को उस जगह पर उतारने होंगे, तो उस जगह को देयर। वी हैव टू रिमूव आवर शूज देयर। लास्ट वाला क्या है? यू ऑफन अराइव आफ्टर द अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट टाइम। तो तुमको अराइव करना चाहिए अपॉइंटमेंट टाइम पर, लेकिन तुमने नहीं किया, तो इसका क्या हो जाएगा? यू अराइव लेट, है ना, ये लेट हो जाएगा। सो एडवर्ब वही होता है जो वर्ब को और ज्यादा इलेबरेट करे, मॉडिफाई करे। तो अराइव लेट, नॉट टाइम को क्या हो जाएगा? अपॉइंटेड टाइम को क्या हो जाएगा? लेट हो जाएगा। पहुंचने का एडवर्ब हो जाएगा लेट। चलो इतना अभी रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इस वाली एक्सरसाइज को बोर्ड पर अच्छे से करेंगे ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, थैंक यू ऑल, बाय बाय।